मैंने अभी दिन में कुछ वीडियो डाले थे जिसमें मैंने प्रवेश सिंह की रिकॉर्डिंग को साथ में थोड़े से क्लिप सुनाए थे। उसके बाद से प्रवेश सिंह ने अपने कुछ मिलने वाले के थ्रू या जिसके भी थ्रू, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुझे आज काफ़ी दिनों से अज्ञात आदमियों से धमकियाँ आ रही हैं, लेकिन मैं बराबर प्रशासनिक सहारा लेकर और आज भी मैंने कानपुर में इसकी शिकायत की, कानपुर में अपनी बात रखी और एक IGRS करवाई। बल्कि 3 दिन पहले मैंने जो IGRS कराई थी उसमें संबंधित थाना नहीं था, तो अब जहां संबंधित में गया है वहां से मेरे पास फ़ोन आया, मैंने अपनी घटना को बताया। लेकिन उसके बाद भी प्रवेश सिंह का ये कहना है, जैसा कि वो पूर्व में भी कह चुका है, कि साला सांसद विधायक मंत्री नेता हमारा है। प्रवेश सिंह का मैं आपको सबको परिचय दे दूँ, ये हमारे बाराबंकी जिला के एक हैदरगढ़ कस्बा पड़ता है। हैदरगढ़ एक बढ़िया कस्बा पड़ता है, उसके पास एक त्रिवेदीगंज जगह है। ये 2006 में बसपा से वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रहे थे। उसके बाद ये आज केवल भाजपा के एक कार्यकर्ता है। इनकी फॉर्चूनर का नंबर UP 50 AD 0001, दूसरी फॉर्चूनर का नंबर 7727। ये सब मैं अब इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैं प्रशासन और शासन की ढिलवाई देख रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं इसके ऊपर शय देख रहा हूँ, ये मुझको एक चुनौती दे रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा शुरू से अंत तक इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले जो राजधानी पान मसाला के मालिक है, मैं बार बार कहता हूँ, कुशल मदान, ध्रुव मदान, अनिलेश मदार, व उनके जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर पहले दबाव डालें कि शिकायत ना करें। अगर शिकायत करोगे तो तुमको अंजाम बुरा होगा, जिसकी शिकायतें मैं बराबर करता हुआ आ रहा हूँ। उसके बाद ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ये अचानक से आते हैं। इसकी पुरानी वाली धमकी की जो ऑडियो है वो मीडिया के माध्यम से YouTube पे भी पड़ी हुई है और उसमें इन्होंने मुझे गाली भी दी थी। लेकिन मैं इनसे निरंतर, मेरा परिवार, सब लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि चाचा आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये गुंडई का टेंडर पूरा लिए हुए हैं कंपनी से और ये कहते हैं कि कंपनी से गुजरना है तो प्रवेश सिंह से ही गुजरना पड़ेगा। फिर चाहे मैं प्रशासन से नहीं डरता हूँ, मैं शासन से नहीं डरता हूँ। और अब लाइव हूँ तो इसलिए मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने हमसे रिकॉर्डिंग में बताया है प्रशासन को गाली देते हुए कि अगर तुमको कभी काम पड़े तो हमको बताना, हमसे कोई यहाँ पे पैदा नहीं है प्रवेश सिंह से कि कोई पैसा ले ले, और हम अपनी, तुम जहाँ मर्जी शिकायत करो, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। साला सांसद जैसा शब्द विधायक, मंत्री, नेता, सरकार, जिला की इतनी बड़ी नेतागिरी करता हूँ। ये ब्लॉक प्रमुख त्रिवेदीगंज के हैं और इनका पूरा पता ग्राम कुरियानी मजरे परीमा हैदरगढ़, इनका ये गांव है त्रिवेदीगंज के पास। जो कि ये कभी कदार वहाँ जाते ही, ये वहाँ रहते नहीं, ये LD कॉलोनी में आसियाना में स्थित वहाँ रहते हैं अपने घर पे। और इनका बेटा राहुल सिंह, जो कि एक अधिवक्ता की प्रैक्टिस हाई कोर्ट में कर रहा है, वो उनके पिताजी के बारे में यदि मैं फेसबुक पे आके लाइव बोलता हूँ, कहीं शिकायत करता हूँ, तो वो एक अधिवक्ता का मुझको धौंस देते हैं कि मैं तुमको कोर्ट में घसीट लूँगा, मैं तुमको फंसा दूंगा, मैं तुमको 50 मुकदमे में फंसा दूंगा। और कहीं ना कहीं बाप बेटों की एक ऐसी जोड़ी देखने में नज़र आ रही है कि पिताजी उनके जो हैं वो मार्केट में खूब गुंडाई करे हुए हैं और बेटा अपनी अधिवक्ता की पावर दिखाता है। मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन सत्य पे लड़ना चाहिए। अगर किसी के पास एविडेंस होता तो मेरे खिलाफ जाके थाने कंप्लेंट करता, और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ये हर जगह गुंडई पे गुंडई जारी किए हुए हैं। प्रवेश सिंह ने अभी 6 बजे मुझको किसी अज्ञात आदमी से ये सूचना है कि भैया, जो मेरे हितैषी थे, भैया आप घर जाइए, आप सेफ नहीं हैं। ऐसा मैं कब तक घूमूंगा, ऐसा मैं कब तक करूंगा? प्रवेश सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रवेश सिंह गुंडई का टेंडर उठाए हुए हैं। मैं बार बार इस वीडियो में बोलता हूँ, प्रवेश सिंह गुंडई का टेंडर उठाए हुए हैं। प्रवेश सिंह ने हमारे व्यापारी जरवल में अंकित गुप्ता के साथ भी बदतमीजी की, अजीज खान आजमगढ़ के साथ भी बदतमीजी की, रामजी भाई गुप्ता के साथ भी बदतमीजी की। और प्रवेश सिंह की फॉर्चूनर अगर कोई संबंधित थाने में शिकायत करता है तो प्रवेश सिंह जाके पैसे का गड्ढा लेके वहां रख देता है और उसके बाद वहां पे ताव देके लौटता है कि मैं जैसा चाहूँगा मैं वैसा करा लूँगा। लेकिन क्योंकि जिले का व्यापारी झगड़ना नहीं चाहता है, इस करके कुछ बातों को दबाता है। मैं भी अगर बातों को दबा दूं
तो ये मुझे जीने नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि ये मेरी पर्सनल दुश्मनी हो गई है और मैं शुभम गुप्ता के साथ कुछ ना कुछ घटना करके ही मानूंगा। हालांकि इतने वीडियो बनाने के बाद मैंने सारे सबूत अपने प्रेषित किए हैं फेसबुक के माध्यम से। कंपनी मालिक एक एक चीज़ मेरी देखा है और मैंने हाल ही में बताया है कि अभी मीडिएटर के थ्रू ये मैसेज आया था कि हम बैठ के इस बात को 1 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, ये हमारा वादा है। उसके बाद वहाँ से उनके किसी रिलेटिव का भी फ़ोन आया, तब भी मैं शांत रहा कि चलो कुछ ना कुछ ख़त्म होगा। बीच में जितनी भी दिक्कतें हुई हैं कोई उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रवेश सिंह, मैं बार बार बोलता हूँ, पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या भावना है। और अभी हाल ही में वो 2-4 दिन पहले हॉस्पिटल रह के आया और जैसे ही हॉस्पिटल से घर पहुँचा है अपने बेटे राहुल सिंह और मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंगें उपलब्ध हैं, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंगें उपलब्ध हैं। ये किसके दम पे इतनी गुंडाई कर रहे हैं, किसके दम पे ये उछल रहे हैं कि इनको शासन प्रशासन का डर नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अब जो मैं खुल के नहीं कह रहा था, मैं कानपुर सीओ साहब रंजीत शर्मा जी से, रंजीत सिंह जी को मैंने अपने पूरे एविडेंस भेजे कि साहब मेरी हत्या हो जाएगी, सर मेरी हत्या हो जाएगी, आप इस पर मेरी FIR दर्ज करें। संदर्भ संख्या 400 164 230 17 324। अभी मैंने ये IRS 3 ही दिन पहले हाल ही में करी है। इसमें जब किसी को फ़ोन जाता है कोई फ़ोन नहीं उठाता है। प्रवेश सिंह हॉस्पिटल में थे, अपना बहाना बता के अभी भी वो पीठ पीछे गुंडाई। उन्होंने यहाँ तक अपनी जातिवाद लाते हुए कह दिया है कि मैं ठाकुर नहीं, अगर मैं शुभम गुप्ता को मैंने कुछ ना किया, ये मेरी पर्सनल दुश्मनी हो गई है। और मैं बार बार सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी आज तक इनसे कोई वार्ता नहीं थी, मेरे मोबाइल में इनका नंबर नहीं था। इन्होंने स्वयं मुझे अपने मोबाइल नंबर से पहले धमकी दी, तब मैंने इनको जाना और इनका माइंड वॉश करने की भी कोशिश की, यदि आपको मेरे खिलाफ किसी ने फर्जी भर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाद में खुल के ये आया है कि ये कंपनी मालिक जब इन्होंने ये बात कही कि अगर तुमको कुशल मदान के ऊपर कुछ भी करना होगा या राजधानी पान मसाला के ऊपर कुछ भी करना होगा तो तुमको प्रवेश सिंह से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में मैं झुल्ला के 10 एप्लीकेशन और डाली। उसके बाद से मेरे ऊपर निरंतर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रवेश सिंह मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम ये सब चीज़ें वापस नहीं लोगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी हत्या करा दूंगा, तुम अगला दिन का सूरज नहीं देख पाओगे। क्या ऐसी स्थिति में FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये जाके तुरंत अपनी फॉर्चूनर उठा के वहाँ पहुँचता है और उस चीज़ों को, स्थितियों को मैनेज करवाता है। क्या प्रवेश सिंह का आतंक इसी तरीके जारी रहेगा? क्या मैं सड़क पे ना घूमूं? क्या मुझे अपनी बात कराने का अधिकार नहीं है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने जो संबंधित थाना के सिपाही से बात की और अपनी पूरी घटना को बताई। उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि ठीक है, मैं आपको बात करके सूचित करूं। लेकिन प्रवेश सिंह किसके दम पे उछलना है, ये मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। प्रवेश सिंह भाजपा में इस समय एक प्रत्याशी है और पता नहीं किसके दम से घूम रहा है, किसके दम से वो गुंडाई कर रहा है। वो प्रवेश सिंह चाहे कुछ भी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी नेता नगरी का आदमी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी माताजी ने स्वयं जाके उनके मोबाइल पर भैया कहते हुए अपनी बात को संबोधित किया और अपनी बात को रखा। ये बात जनवरी की है। जनवरी में पहले तो इन्होंने मेरी माताजी का फ़ोन उठाते हुए कह दिया कि मैं प्रवेश सिंह नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि बोल यही रहे थे। रिकॉर्डिंग में पूरी सेम बात है। बाद में इन्होंने दोबारा जब फ़ोन उठाया तो बोला कि मैं अपने भाई से आपकी बात करवाता हूँ। बात करवाने के बाद इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं आके, जैसे वो राहुल सिंह मेरा लड़का है वैसे ही शुभम गुप्ता भी मेरा लड़का है, मेरे बेटे जैसा है। और उसके बाद प्रवेश सिंह ने आके मेरी माताजी से ये 1 हफ्ते का समय लिया था कि 1 हफ्ते के बाद मैं ये सारा निपटारा ख़त्म कर दूंगा, आप कैसी बात करती हैं। उसके बाद, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर प्रवेश सिंह इतनी रिकॉर्डिंगें देने के बाद भी इस तरह की गुंडाई को करता रहेगा